अपने आपन क्यों ना देखें दूसरे घरे आँख सबसे कहीं सब बिगाड़े चाहे हमरे बलम के। बना थी रामायण के सीता ला गई रावण बहिन सपुन का भोजी यही निकोले भूल गई जन्म। प्रधानी जिला पंचायती अब विधायकी के तैयारी बा। गांव गली चौराहा पूरा जिला के जिम्मेदारी बा। हाँ हमरे मेहनत के है खर्ची अब चुनाव के बाटब पर्ची देखी मरी मरी जाए। हरे धोई द जूता धोई द मोजा जा बई हम बाराते सांझे के जा बही राती में आइब कुल लड़कन के साथे। कम बोला कम बतियावा रामायण जिन बाचा। अच्छा जा लेकिन जल्दी आया। जा रजऊ जल्दी खाया लौट के आया दुअर के चारे पे जिन खाचा नाचनिया के साथे कतह जिन नाचा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के एक बार फिर मैं थाना खुटहन के बदलापुर के समीप मौजूद हूं। सवाल इस बात का है कि जिस गायकी को लेकर लगातार लोग छुपे तौर पे रहते थे, उसी गायकी को लेकर एक बार मैंने इंटरव्यू किया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग पंडित और इनकी धर्मपत्नी संध्या पंडित जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार सोशल मीडिया पर अपने नए ट्रेंड गानों के साथ धमाल मचाए रहते हैं। मैंने एक साल बाद फिर से मुलाकात कर रहा हूं उनके साथ और लगातार इनके गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते रहते हैं। दोनों लोगों का बहुत स्वागत। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर रमन भैया के चैनल पे। हाथ जोड़ के सादर प्रणाम है। हम अवधि गायक अनुराग पंडित संध्या पंडित। आपका भी स्वागत है जी। नमस्ते आप सभी को। देख सकते हैं कि जो जोड़ी आप देख रहे हैं ये एक साफ छवि की जोड़ी है। कह लीजिए कि एक अलग प्रकार के गीतों को परोसते हैं जो समाज में सुनने लायक है। भोजपुरी तमाम लोग गाते हैं लेकिन वह समाज में परोसने लायक नहीं रह गया है। इनके गाने आप लोग तमाम सुने होंगे, जिला पंचायत से लेकर तमाम ऐसे गीत इसमें ट्रेंड चल रहे हैं। केला के पत्ता लंबा लंबा, तमाम ऐसे गीत रहे जो कि सोशल मीडिया पर अच्छा चले हैं। तो कैसा सफ़र रहा अब तक? काफ़ी दिन से आप लोग भी लगे हैं बस जय जय अवधि चल रहा है और अपने अवधि मातृभाषा अपने उत्तर प्रदेश की भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है। जिस प्रयास को लेकर अनुराग जी आप इस क्षेत्र में उतरे हैं, एक छोटा प्रयास नहीं। अवधि मैं जब से जानने लायक हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अवधि गाने विलुप्त होते जाते थे, अवधि गायक भी कम रह गए थे। क्या इस चीज़ को जिस तरह से आप आगे ले जा रहे हैं, कितना सोच रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए? अभी तो देखिए शुरुआत है। अभी जिस दिन और व्यूज़ आया तो लालच बढ़ेगी लोगों के अंदर, तो उस समय अवधि के लिए 1000 सिंगर और निकल जाएंगे। लेकिन इसका वर्ड भी गाने में बताया जाता है कि कुछ कठिन होता है भोजपुरी से, क्या ऐसा कुछ है? हाँ जी, कठिन बहुत ज़्यादा कठिन है। अवधि जो है, अवधि में लोग गाने सुनना पसंद तो करते हैं लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग से गाने बनाने पड़ते हैं। ये ऐसे जैसे भोजपुरी में चल रहा है, इधर उधर मिला दिया, नहीं चल सकता इसमें। गाने सबको अपने ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए अवधि में, इसीलिए अवधि टफ है इतना। लोगों को अपने ही बारे में सुनना पसंद है। गायकी एक छोटा सवाल नहीं है, गायकी सब नहीं गा सकता, सबसे हार्ड चीज़ होता है। हालांकि भोजपुरी तो तमाम लोग गा लेते हैं लेकिन अवधि के जो वर्ड होते हैं बड़े टेढ़े टाइप के होते हैं। इनका एक गाना अभी चल रहा था कि अब क्या गाना था, प्रधानी कुछ था ऐसे ना, कि कैसे आप लोगों ने इसका कंपोजिंग किया फिर आप लोगों ने गाया तमाम? अभी हमको भी याद नहीं है लेकिन मैं लगातार रील पे सुन रहा हूँ। कौन सा? ये प्रधानी वाला जिला पंचायती, क्या ऐसा कुछ था ना? अच्छा, वो मैंने बनाया था एक पड़ोसी जर जाएँ जी, जिसमें मैंने एक युवा नेता लड़के को दिखाया है बनते हुए, जिसमें अपने पड़ोसी को बता रहा है, वो जला रहा है, बोल रहा है कि जब निकली ताकई आड़े से एक दिन हम कहबाई पाने से, हमारे बाप के बपौती राती राती में हम लौटी, देखी बरी बरी जाएं पड़ोसी जर जाएं, पड़ोसी जर जाएं, हाँ पड़ोसी जर जाएं। अच्छा, एक चीज़ है, पड़ोसी वास्तव में कोई अगर प्रोग्रेसिव होता है तो जर भी जाते हैं, क्या उसलिए तो नहीं गा दी आप? हाँ, मैंने उसी में गाया है। तो कि बताया है कि पहले प्रधानी जीता है, फिर जिला पंचायती लड़े हो जीते। मैं चाहूँगा उसी टोन पे हो जाए थोड़ा सा, दर्शक भी चाहते हैं। और आपको हमसे खुद लोग कह रहे थे कि ये गायक कहाँ के, हमने कहा मैं दोबारा लेकर आऊँगा इन लोगों को। फिर बिल्कुल गाना है, जब निकली ताकई आड़े से एक दिन हम कहबई पाड़े से, हाँ हमरे बाप के बपौती राती राती में हम लौटी, देखी
बरी बरी जाए, हाँ पड़ोसी जरी जाए, हाँ पड़ोसी जरी जाए। अब इसका अंदर आया, वो इसी अंतरे का गाना है। पहिले प्रधानी जिला पंचायती अब विधायकी के तैयारी बा, गांव गली चौराहा पूरा जिला के जिम्मेदारी बा। हाँ हमरे मेहनत के है खर्ची, अब चुनाव के बाटब पर्ची, देखी मरी मरी जाए, हाँ पड़ोसी जरी जाए, हाँ पड़ोसी जरी जाए। इस गाने में सबसे बड़ा अगर ट्रेंड कोई पकड़ा है तो अब की लड़के प्रधानी फिर जिला पंचायती विधायकी के तैयारी बा। हमने देखा कि वो नेता इस पे रील बनाया है जो अच्छे पैमाने का है। कहीं लोग समाज में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, इस गाने को लेकर रील बना दे रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और है, रील्स पे ट्रेंड चलने का कारण यह है कि इस पे जिसके पास 10 फॉलोअर थे उसकी वीडियो फ़ोटो पे 1-1 मिलियन व्यू गया है। अच्छा, फ़ोटोज़ पे 1-1 मिलियन व्यू गया है। आप अगर देखिए तो मेरे गाने जिसने भी लगाए हैं, बहुत लोग का जिसका व्यू नहीं जाता था उनके मिलियन गए हैं, और वही खड़े खड़े ऐसे खड़े बात कर रहे हैं बस। इतनी अच्छी कंपोजिंग कहाँ से ले आते हैं अनुराग पंडित जी? आप तो, हमें लगता है कि इसकी सोच भी बड़ी ऊंची होगी, क्योंकि यह चीज़ कहीं न कहीं सोचना भी एक अलग सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली बात तो मैंने देखा कि लोग डायरेक्शन में किस तरफ भाग रहे हैं, बस वही एक लड़की को सब्जेक्ट बनाकर उसके ऊपर गाना, वही है। जबकि माँ बहन सबके पास है, लेकिन लोग गा उसी के ऊपर रहे हैं, वही रास्ते पैदा हुए हैं, लेकिन गाएंगे वहीं पे। तो वही चीज़ें हैं मैंने देखा। और जब सारे लोग विपरीत भाग चलने लगे, आप उल्टी दिशा भागिए, तो वहाँ पे अलग कुछ हो जाता है फिर करते करते। अनुराग जी, आपके जब आते हैं तो ऐसा लगता होगा कि नहीं चलेगा, लेकिन एक बैग उठता है, ऐसा कुछ होता है बीच में? बिल्कुल। एक गाना था, हमारे घर बिगड़ा ये बहनी दीदी मैंने देखा, इस पे रील बहुत है। तो आप सबके ही वही साड़ू भाई की बात मैंने छोड़ा है जी। तो वो गाना जब मैंने छोड़ा उससे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा चल गया। बाकी उसके बाद मैंने वही छोड़ा गाना, धोई दे जूता धोई दे मोजा जाबे अंबराती। इसका भी वर्ड आपको, जिस तरीके से मैंने सोच के ये बनाया था गाना, जब निकली ताके आड़े से, ये भी गाना बहुत सिंपल सादा आया कि धोए दे जूता धोए दे मोजा जाबे अंबराते। यहाँ बात क्या है ना कि ये सब चीज़ें जो हैं बहुत सीधे सीधी बातें हैं, ये सबके घर होने वाली चीज़ें हैं। धोए दे जूता धोए दे मोजा जाबे अंबराते। अभी इसके बाद भी जो गाना आने वाला है, गाय के हौदी पे आने वाला है, वही सब सारी चीज़ें हैं। आजकल लड़के जो गाय नहीं रखते हैं, भैंस नहीं रखते हैं, बस उस पर सब गाना आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, और अवधि में बस अभी लोगों को एडिक्ट बना रहा हूँ अपने गाने का। एक समय आएगा कि वो चोली घगड़ा वाला गाना पसंद ही नहीं करेंगे लोग। इस तरह से इन्होंने काम किया है, अभी तक कहीं भी अश्लील नहीं पाया गया है। सवाल इस बात का है कि अनुराग जी ने अपने गाने को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन जो एक गाना था आपका, धोए दे जूता जाबे हम बराती, तमाम ये भी गाना रील पे मैंने देखा बहुत ट्रेंड रहा। जी जी। ये तो इसका कहाँ से आप लोगों ने कंपोजिंग किया? आपने खुद किया कि फिर लोगों नहीं 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 नहीं, मैं अकेले करता हूँ। बता रहा हूँ, अगर कोई भी सिंगर है, मैं एक चीज़ उसको बता रहा हूँ कि कभी किसी के साथ गाने बनाने मत बैठिए। चीज़ों को नज़र लग जाता है वास्तविक में, और आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको गाने लिखने हैं, बनाने हैं, आप एकांत में बैठिए। मैंने सारे गाने अकेले बैठ के एकांत लिखे, या तो संध्या के साथ लिखा है। मेरा दिमाग संध्या जब साथ रहती है तब ज़्यादा चलता है, क्योंकि पति पत्नी कॉम्बिनेशन है, उसमें सारी चीज़ें समझ में आती है क्या लिखना ये है। भी तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। सब क्या ऐसी जोड़ी तो हमें लगता है किसी कलाकार की बहुत कमी होगी। जी। लोग सोचते हैं ऐसी जोड़ी शादी करने के लिए तमाम लोग, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। नहीं नहीं, देखिए जोड़ी बन के नहीं आती है ना ऐसी बन जाती है। विचार सही करना पड़ेगा ना दोनों को। सबसे बड़ी चीज़ पति पत्नी के विचार सही करने पड़ेंगे। वही विचार आध्यात्मिक होना पड़ता है, सारी चीज़ों को समझना पड़ता है बहुत गहराइयों से। लोग बन नहीं पाते हैं वो चीज़। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरे साथ लोग बहुत आगे चले गए। मेरे सामने जिसका 5000 व्यू था, सबका आगे चला गया। मैं चाहता तो मैं भी वही काम करके अपना मिलियन फॉलोअर कर लेता, लेकिन मैं अभी अवधि गा रहा हूँ और मेरा महीने में सिर्फ 1-2 गाना आ रहा है। और पिछली बार तो मैंने आपको बताया था कि 3 महीने में मेरा एक गाना आता है। मैंने आपसे बताया था कि मेरे गाने जो है जल्दी जल्दी आएंगे, तो मैंने लाने की कोशिश किया, लेकिन तब भी नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसा नहीं कमाना है। मुझे चीज़ें, शब्दों को सही तरीके से बैठा के आराम से चीज़ों को छोड़ना है यूट्यूब पे,
ताकि वो गाने, पता है आपको, जो गाने मैं छोड़ रहा हूँ ये गाने हर साल जन्मों जन्म तक बजने वाले हैं। ये लंबा टन गाना मैंने है। एक चीज़ देखा कि पूर्वांचल के जो बड़े कलाकार हैं आपसे जुड़ने लगे हैं, सपना शर्मा, तमाम लोग जो मंच कर रहे हैं, अब मैं देख रहा हूँ बराबर सोशल मीडिया पे आप बने रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबका आशीर्वाद है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। अवधि का हमें लग रहा है कि फ़ायदा आपको मिल रहा है। फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी कॉम्पिटिटर नहीं है कोई, और अवधि के हमारे एक बड़े लेजेंड हैं दिवाकर भैया, उनका ही आशीर्वाद है सब। बाकी उन्हीं से सब सीखे हैं अवधि को कितना आगे ले जाना है। वही अवधि को आगे किसी ने किया है, जनवाया है, तो सबसे पहले दिवाकर भैया हैं और उन्हीं के सिस्टम पे चल रहा हूँ। संध्या जी, आप ही एक साल बाद मुलाकात हुई है, तो कॉम्बिनेशन में आप लोग लगातार गा रहे हैं, तो जो कंपोजिंग होती है, कंपोजिंग को लेकर आप भी इनके साथ मदद करती हैं? मदद मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस बैठी रहती हूँ। ये भी तो बहुत है, अगर कोई थोड़ा ही हेल्प करे ये भी माना जाता है। तो एक जी, एंकर मुँह देख के गाना याद आ गया हमरे। देख सकते हैं जोड़ी एक कॉमेडियन जोड़ी कह लीजिए। हालांकि अपने गीत में थोड़ा बहुत ये लोग ऐसा कुछ कॉमेडी करते हैं, लेकिन कॉमेडी नहीं, अवधि गायक कह लीजिए इनको, जो अलग रूप से गीत को परोसते हैं। और सबके बस की बात नहीं है अवधि गाना गाना। जो वर्ड होता है अवधि बताया जा रहा है, पहले मैं बताया हार्ड वर्ड है। इस वर्ड का जैसे आप जब गाते हैं तो कभी काल ऐसा होता होगा फिसल जाना, कुछ ऐसा होता है बीच में गाने में? नहीं, कभी नहीं। आपसे होता नहीं है। क्या चीज़? जैसे गाते गाते कुछ वर्ड या इधर उधर। हाँ, अभी एक गाना आया था मेरा, एक गाना अभी आया, जहिया रंगदारी चमके। बहुत लोग को लगता होगा कि ये गाना जो है रंगदारी के लिए गाया मैंने, लेकिन मेरे हर गाने में कोई मतलब रहता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग समझते, मेरी ऑडियंस समझ रही है। कोई नया देखता है, बहुत शॉर्ट भगा देखता है, उसको समझ नहीं आता। मैंने उसमें गाया है कि जहिया रंगदारी चमके, जहिया रंगदारी चमके। कोई एक दो बंदे गहरी है, वो लोग आपस चर्चा कर रहे हैं कि कहीं आपन से रंगदारी चमके, सपना देख रहे हैं। तो वो फिर गा के बताता है लड़का, ये करूँगा वो करूँगा। तो मैंने उसमें गाया है, भारत में यूपी में तूती अनुराग के बोले, बिना पास के टेंडर ठीका रोडे पे रोड रोलर डोले। हाँ, ये तो चल रहा है आपका, ये चल रहा है ना, तो आप भी गा के देखिए, बिना पास के टेंडर ठीका रोडे पे रोड रोलर डोले। अरे मैं तो नहीं गा पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ है कि इन गीतों को सुनकर भी मन में एक जिज्ञासा आती है कि इन वर्डों से भी अपने आप को लगता है कि अभी ये संध्या गाएगी। मैं चाहूँगा आप ही गाइए थोड़ा। नहीं आता। थोड़ा सा हो जाए। बिना पास के टेंडर ठीका रोडे पे लोल। देख लीजिए अवधि क्या होता है। भोजपुरी के तमाम रोड साफ सिंगर भी चल रहे हैं। आप देखते होंगे कि अब तो एक ऐसा जनरेशन आ गया सोशल मीडिया का, लोग गाकर हिट हो रहे हैं। संध्या जी, ये बड़ा कठिन सवाल है कि जिस तरह से अवधि गाने आप लोग परोसते हैं, उस गाने का आप लोग इतनी अच्छी कंपोजिंग दोनों मिलकर करते हैं कि आपका कुछ अलग से राइटर अंदर से रखी हैं आप लोग? नहीं, हम दोनों ही करते हैं। अच्छा, देख सकते हैं कि खुद से कंपोज करना गाना, ये बड़ा सवाल है। अनुराग जी, कितने लोग राइटर से लिखवाते हैं, तमाम बात होती है, लेकिन आप लोग खुद लिख रहे हैं तो छोटा सवाल नहीं है। मैं चाहूँगा कि गाना आपका बड़ा अच्छा बजा कि हद में रह न नदिया, तमाम ऐसे गीत रील पे मैंने देखा कि महिलाएं ज़्यादा बना रही हैं। मैं चाहूँगा लगातार ट्रेंडिंग चल रहा है। बिल्कुल हो जाए। अपने आपन क्यों ना देखें दूसरे घरे, आँख सबसे कहीं सब बिगाड़े चाहे हमरे बलम के। बना थी रामायण के सीता ला गई रावण बहिन, सपुन का भूजी यही निकोले भूल गई जन्म से। अरे कही चुगली के हिस बदनाम, बोला कबले हम साहब, अरे हद में रहा नदिया हम हूँ हद में रहबे। देख सकते हैं कि अभी यही भोजपुरी होता तो जहाँ इन्होंने बलम लगाया तो लोग भतार लगा देते। तमाम ऐसे वर्ड आप सुनते होंगे। गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर गलत कहूँ तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब भोजपुरी होता तो ये बलम को लगाकर वहाँ लगा देते हैं, हो जाता। नहीं, ये होता क्या है कि ये भतार जो शब्द है ये गाली में लगता है तो रहा हूँ कि शादी विवाह में, लेकिन अच्छा, ये गाँव में लोग गाली भी देते हैं। हाँ, तो जो यहाँ गाली वाला सिस्टम है, भोजपुरी वाले वही उसको शब्द बना के मीठा बना, ज़बरदस्ती उसको मीठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताते हैं ये शब्द अच्छा है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी अब इस अपने आप सोशल मीडिया पे एक चर्चित शख्सियत हो गए दोनों लोग। अब तो कार्यक्रम भी बाहर से लोग कहीं ना कहीं इनवाइट करते हैं। इनवाइट करते हैं, लेकिन अभी जा नहीं रहे हैं। अभी मेरा 4 दिसंबर को आपके मुंगरा बादशाहपुर में, नीभापुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम मेरा शो है जी। फर्स्ट टाइम बहुत बड़ा शो होने वाला है वहाँ पे, तिलक उत्सव है, तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेज शो है। बाकी उससे पहले कई स्टेज शो कर चुका हूँ
बात यह है कि देखिए हमारा गाना चलता है तो बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो गए हैं। अच्छा, इसमें डुएट रहा क्या कि धोई दे जूता, जब इसे डुएट भी है क्या आप लोगों का? नचनिया के साथ करते इन्हीं का मैं चाहूँगा थोड़ा थोड़ा हो जाए, हल्का सा, दर्शक भी चाहते हैं। हालांकि आप लोगों को किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोग अगर बताएंगे तो चैनल वाले भी जानेंगे कि ये कुछ है। पहले आप कहें। मेरा का ही हो जाए। हरे धोई द जूता धोई द मोजा जा बई हम बाराते, सांझे के जा बही राती में आइब कुल लड़कन के साथे, कम बोला कम बतियावा रामायण जिन बाचा। अच्छा जा लेकिन जल्दी आया। जा रजऊ जल्दी खाया लौट के आया, दुअर के चारे पे जिन खाचा, नाचनिया के साथे कतई जिन नाचा। देख सकते हैं कतई जिन नाचे। अभी सुर में गाना बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से लोग अपने गीत को परोसते हैं, एक साफ छवि है। छवि का कारण भी है कि अवधी भाषा एक ऐसी भाषा होती है, वो कोई गलत भाषा नहीं है। बिहार से लेके बनारस के उस पार बलिया मऊ में जिस तरह से भोजपुरी बजा, अवधी गाने को दबाने की कोशिश किया अनुराग की। बिल्कुल, अभी हमारे जो अवधी गाने हैं वो बिहार में भी चल रहा है जी। ये जो नचनी साथे कतई नाचा, ये आपके बिहार में बजा है, यहाँ भी बजा है। बाकी और धीरे धीरे अभी तो इस लगन में तो मुझे लगता है और तगड़ा बजने वाला है। संध्या जी, भोजपुरी गाने का प्रयास कभी आपने किया कि नहीं? नहीं, क्यों भोजपुरी आप नहीं गाती? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अवधि में अच्छा लगता एक है। गाना था केरक पत्ता लम्बा लम्बा, उसका पार्ट 2 आने वाला है। उसका पार्ट 2 हमने ऐसा बनाया है, काहे रिसियाने बालम काहे खिसियाने बालम। भाई ऐसा मत बोलिए, कोई चोरी कर लेगा आपका। नहीं नहीं, चोरी मतलब हालांकि भी इनके साथ घटना जो हुई थी, उस घटना पे उन्होंने बहुत सक्रिय आकर लोगों से बातचीत करके स्ट्राइक की सवाल था, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ा, उसको प्रताड़ित भी किया है, तो मामला सब शांत हो गया। जी जी जी, गाने के वर्ड जो होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, जो हमारे गाने आते हैं वो चोरी करके भी किसी कोई वायरल नहीं हो सकता। कारण ये है कि वो गाने मेरे ही ऊपर जमते हैं और किसी के ऊपर नहीं जमता है। अच्छा चलिए, हम बहुत लंबा बातचीत कर रहे हैं। देख सकते हैं कि लगातार मेरे साथ संध्या पंडित, अनुराग पंडित बातचीत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो उनके फेमस गीत हैं उसी में से एक आक और सुन लेता हूँ, दर्शकों तक वही पहुँच जाएगा। इसके बाद मैं समापन करूँगा। स्वागत है सर। एक गाना मैंने गाया था, हमार घर बिगड़ा ए बहिनी दीदी, हमार घर बिगड़ा ए बहिनी दीदी, सबके में हरिया के बड़ी बड़ी अखिया, हमार कनाटे परी हे बहिनी दीदी। रील पे बड़ा अच्छा ट्रेंड रहा है। संध्या जी, इस गीत को सुनकर कुछ लगा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। बुरा तो नहीं लगा? अनुराग जी ऐसा गा दिए? नहीं, ऐसा है ही नहीं, आप तो बुरा क्यों लगेगा? कहीं से हम कंटेम्परी ना है। बड़ी खुशदिल हैं लोग, और अनुराग जी से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं लंबा इंटरव्यू इसलिए नहीं करूंगा कि इतना बातचीत हुआ है, आप लोग देखिएगा। 1 साल बाद फिर मैं इनसे मिलूंगा, एक साल पे मिलूंगा, और जो नए चीज़ इनके होते रहेंगे आप सबके बीच में परोसता रहूंगा। हिंदुस्तान की बात के साथ हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संध्या पंडित, अनुराग पंडित, और ऐसी प्रतिभाओं को आप लोग देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।